नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज श्री हनुमान जी महाराज का एक प्रयोग आप लोगों को लिए लेकर के आया हूं। यह प्रयोग स्वयं में सिद्ध प्रयोग कहलाता है। प्रभु की कृपा से कैसा भी कार्य हो, कैसा ही रुका हुआ कार्य हो, यह प्रयोग एक ही बार में आपके कार्य की पूर्णता कर देगा, आपके कार्य को सिद्ध कर देगा। प्रयोग सरल है, परंतु कुछ नियम हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपको ये कठिन लगे। परंतु इस प्रयोग को करना तभी है जब आप हर तरफ से निराश हों, हर तरफ से हार चुके हों, सारे प्रयोग, सारी पूजा पाठ, सारे तंत्र मंत्र करके हार चुके हों और हर प्रकार से आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। उस परिस्थिति में आपको इस प्रयोग को एक बार अवश्य ही करना चाहिए। यकीन मानिए, एक बार में ही आपके कार्य की सिद्धि होगी। दिव्य प्रयोग है, सिद्ध प्रयोग है, अनेकों अनेक बार ये आजमा चुके हैं, कर चुके हैं। थोड़ा नियम अवश्य है, पुनः कहूँगा, और ये करना तभी है जब हर प्रकार से निराश हों, हर प्रकार से हार चुके हों। साधारण सी परिस्थिति के लिए इस प्रयोग को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें नियम थोड़े से अधिक हैं। प्रयोग मुश्किल नहीं है, प्रयोग में सामग्री, वस्तुएं बिल्कुल ही न्यून हैं, कम हैं, परंतु प्रयोग जटिल लगता है बहुत से लोगों को। अनेकों लोगों को जब बताया है तो बहुत से लोग कहने लगे, शास्त्री जी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। परंतु यदि आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं और हर तरह से परेशान हो चुके हैं, तब इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब करना क्या है, किस प्रकार से ये प्रयोग संपन्न होगा, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अधिक सामग्री यहाँ पर नहीं है, थोड़ी सी सामग्री है। अब सामग्री को देखकर लगता है कि ये प्रयोग तो बहुत सरल होगा। सरल है, वास्तव में ही सरल है। अब सामग्री क्या है? 125 ग्राम गुड़ और 125 ग्राम भुने हुए चने और 125 ग्राम गाय का शुद्ध देसी घी, ये कुल सामग्री है। इसके साथ ही 22 फूल बत्ती लेनी है, खड़ी बत्ती जो होती है, कपास की रुई की बनी हुई। इसके साथ गूगल की धूप और चंदन की अगरबत्ती। एक गमछा अपने कंधे पर रखने के लिए लाल रंग का रेशमी आसन हो, श्रेष्ठ है। सूती, कमल का या ऊन का आसन आप लाल रंग का ले सकते हैं। किसी माला की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि जप नहीं करना है। और 22 मिट्टी के दीपक आपको लेने हैं। ये सब सामग्री प्रयोग से पूर्व ही आपको अपने पास रख लेनी है। 125 ग्राम गुड़ और 125 ग्राम चने, ये आपको प्रतिदिन प्रयोग करना है। प्रतिदिन अलग लाइएगा और प्रति तौल के हिसाब से लीजिएगा, अंदाजे से मत लीजिएगा, तौल करके लीजिएगा। और ये आपको प्रतिदिन अलग लेकर के आना है। अब करना क्या है, ये जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आपको यह प्रयोग आरंभ करना है। लेकिन ध्यान रहे, उस दिन चौथ, नौमी और चतुर्दशी तिथि ना हो। यदि चौथ, नौमी, चतुर्दशी तिथि है तब आप अगला मंगलवार ले सकते हैं। लेकिन संभव हो तो पहले ही मंगलवार से, अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आएगा, उस दिन से आपको इस प्रयोग की शुरुआत करनी है, इस प्रयोग का आरंभ करना है। दूसरा, ये प्रयोग यदि आपके घर परिवार में किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है या किसी के यहाँ दूर रिश्तेदार परिवार में भी किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है किसी की, तब उस परिस्थिति में ये प्रयोग कदाचित नहीं करना। साथ ही घर में रजस्वला स्त्री है, तब भी ये प्रयोग आरंभ नहीं करना है। पूर्ण सात्विकता से, शुद्धता से इस प्रयोग को किया जाएगा। यदि आप प्रयोग कर रहे हैं और उस दौरान घर में अशौच हो गया है, तब आपको किसी विद्वान योग्य ब्राह्मण के द्वारा इस प्रयोग को जारी रखना है। यानी इस प्रयोग को आप स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन उसके द्वारा ये सभी सामग्री आप धन दीजिए, उनके साथ मंदिर तक जाइए, मंदिर के बाहर रहिए। मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता इस दौरान। मंदिर में जाइए, आप उनके द्वारा ये प्रयोग संपन्न कराइए, परंतु उस दौरान स्वयं नहीं कर सकते। लेकिन प्रयोग को बीच में छोड़ना भी नहीं है। 22 दिन का यह प्रयोग रहेगा, 21 दिन प्रयोग चलेगा, 22वें दिन इसकी पूर्ति होगी। इन 21 दिनों में आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। बिना नमक का भोजन लेना है। फलाहार लीजिए या बिना नमक के आप जो भी खा सकते हैं, जो भोजन बनवा सकते हैं, वो भोजन आप कीजिए। जैसा मैंने कहा, थोड़े से नियम हैं, जटिल लगते हैं, जिसके कारण इस प्रयोग को करने में बहुत से लोग कह देते हैं इतना कैसे होगा। साथ ही इन 22 दिनों में पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार का स्त्री संसर्ग नहीं करना, चर्चा से भी दूर रहना है। और अब बात कर लेते हैं प्रयोग को करना कैसे। मंगलवार से आपको प्रयोग आरंभ करना है, तो सोमवार के दिन ही सारी सामग्री आपको एकत्रित करनी है। 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने और गाय का शुद्ध देसी घी, ये आपको रख लेना है पहले से ही। घी 125 ग्राम ही लगेगा लगभग, इसमें ही काम चल जाएगा। अगर कम पड़ता है तो और ले लीजिएगा। लेकिन और 22 फूल पत्ती आपको घी में भिगो करके रख देनी है। मिट्टी का दीवा पानी में भिगो करके तैयार कर लीजिए, ताकि
जलने में दिक्कत ना हो और घी का व्यय ज़्यादा ना हो। सोमवार के दिन ही ये सारी सामग्री अपने पूजा स्थल पर, घर में जो पूजा स्थल है, किसी तांबे की प्लेट में आपको रखनी है। स्टील की प्लेट मत लीजिएगा, तांबे की लीजिएगा। पीतल की ले सकते हैं, लेकिन संभव हो तांबे की ही प्लेट हो। उस तांबे की प्लेट में सारी सामग्री आपको रख देनी है। 11 अगरबत्ती चंदन की, थोड़ा सा धूप गूगल का, एक बत्ती दीवे में लगा करके रख दीजिएगा। गुड़ और चने का प्रसाद रख दीजिएगा, साथ ही उसमें माचिस रख दीजिएगा। लाल रंग का जो वस्त्र आप गमछे के रूप में प्रयोग करना है, आपको कंधे पे रखना है, वो आप तैयार करके रख दीजिएगा। मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पास के किसी हनुमान मंदिर में जाना है। संभव हो तो ऐसा हनुमान मंदिर जहां पर बहुत कम लोगों का आवागमन हो। छोटा मंदिर हो उससे कोई मतलब नहीं है कि हम किसी बड़े सिद्ध पीठ पर जाएं। छोटा मंदिर हो, लेकिन जहां पर बहुत कम लोग हों, आपके प्रयोग के समय कम से कम लोग उपस्थित हों। दूसरा, जब आप सामग्री एकत्रित करें सोमवार के दिन, तो ध्यान दीजिएगा, आप जब सामग्री मंदिर में रख दें उसके बाद उसके ऊपर किसी की परछाई ना पड़े। अब आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब आप मंदिर जाएंगे तो नंगे पैर जाना है। चप्पल पहन करके नहीं जाना, जूते पहन के नहीं जाना, नंगे पैर आपको जाना है। खड़ाऊं प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप प्रयोग करना चाहें तो लकड़ी की खड़ाऊं आप पहन के जा सकते हैं। जब आप सामग्री को लेकर के घर से चलेंगे, जैसे ही आप थाली को लेकर के चलेंगे, उसी समय आपको मौन धारण कर लेना है। और जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती तब तक आपको मौन ही रहना है। यानी घर से चलेंगे तब तक, और वहाँ से पूजा करके जब घर वापस आएंगे उसके बाद ही आपको किसी से बात करनी है। इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी है। इसी प्रकार के थोड़े से कठिन नियम हैं। जैसे मैंने बताया, नियम थोड़े से कठिन हैं, इसी वजह से लोग बहुत बार कह देते हैं ये प्रयोग कैसे कर पाएंगे। पैदल जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, और साथ ही यदि बीच में कोई चौराहा ना पड़े तो श्रेष्ठ रहेगा। जब आप हनुमान मंदिर जाएं तो ऐसा रास्ता चुनें जहां से चौराहा ना आए, या ऐसा मंदिर चुनें जो आपके नज़दीक हो और चौराहा बीच में ना आए। चौराहा बड़ा चौराहा होता है जहाँ पे 4 रास्ते दूर तक मिलते हैं। गली में छोटे छोटे चौराहे बनते हैं, उसे चौराहा नहीं मानते। बहुत से लोग कई बार छोटा सा उतारा बता देते हैं, गली में ही रख देते हैं, वो भी गलत है। तो चौराहे को पार ना करना पड़े ऐसा रास्ता चुन लीजिए, अन्यथा जो रास्ता है उस पर ही जाइए। अब आपको क्या करना है, एक मंदिर में जाना है, मौन रह करके जाना है। मानसिक रूप से श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 बोलते, यानी भगवान श्री राम जी का नाम स्मरण करते हुए मंदिर चले जाइए। पैदल जाइएगा और वहाँ जा करके श्री हनुमान जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में पहले दिन आपको संकल्प लेना है। थोड़ा सा जल हाथ में ले लीजिए, एक पानी की लुटिया गंगा जल डाल करके अपने साथ लेके जाइएगा, या मंदिर से ही आप शुद्ध जल भर सकते हैं तो वहाँ से भर लीजिए, नहीं तो साथ लेकर के जाइए। थोड़ा गंगा जल डाल करके हाथ में जल लेकर के संकल्प कीजिए कि मेरा ये कार्य है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। जैसे संकल्प के विषय में अनेकों बार बता जाऊँ, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र, अपना नाम और गोत्र बोला जाता है, और अपना मनोरथ बोला जाता है कि किस समस्या में, किस दुविधा में फंसे हुए हैं, कौन सा कार्य आपका अटका हुआ है, उस कार्य का वर्णन करना है। और अपना जो संकल्प का जल है वो हनुमान जी महाराज के समीप ही आपको दाहिने हाथ की तरफ छोड़ देना है। और साथ ही मन में कामना रखनी है, मन में संकल्प करना है कि जब मेरा ये कार्य होगा तो मैं इतने गरीबों को, 1 को, 2 को, 5 को गरीबों को भोजन करा दूंगा, या उन्हें दान दूंगा, या इतना कुछ उनके लिए वस्त्र दे दूंगा। जो भी आपकी कामना है वो बोल दीजिएगा, करना जरूर है। अब दीपक प्रज्वलित होने के बाद अगरबत्ती लगा दीजिए, धूप लगा दीजिए। अब वहीं बैठ करके आपको 11 पाठ हनुमान जी महाराज के, हनुमान चालीसा के आपको करने हैं। पाठ को उच्च स्वर में नहीं करना, मानस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी, यानी मानसिक कर सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो उपांशु कीजिए, होठ हिलते रहे, धीरे धीरे पाठ चलता रहे, दूसरों को आवाज़ सुनाई ना दे। 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा करने। उसके बाद राम जी के, हनुमान जी की आरती कीजिए, और जो आप गुड़ चने का प्रसाद लेके गए हैं वो अर्पण कर दीजिए। कुछ लोग वहाँ मौजूद हों तो उन्हें प्रसाद स्वरूप दे दीजिए, अन्यथा सभी प्रसाद वहीं छोड़ करके आ जाइए। आसन को प्रणाम कीजिए और श्री राम जय राम जय जय राम का पुनः जप करते हुए अपने घर को वापस आ जाइए। इस प्रकार आपको ये प्रयोग 21 दिन लगातार करना है। लगातार यही प्रक्रिया 21 दिन चलेगी। 22वें दिन आपको क्या करना है, सभी चीज़ें रहेंगी, गुड़ चने का प्रसाद भी आपको लेकर के जाना है, लेकिन साथ ही उस दिन 1.25 सेर आटे का आपको चूरमा बनाना है। और चूरमा लोहे के तवे के ऊपर नहीं बनाना है, उसके ऊपर रोटी नहीं सेकनी, सीधा कंडों के ऊपर, ऊँपलों के ऊपर आपको रोटी सेकनी है, गाय के ऊपले हो या फिर कोयले के ऊपर आपको रोटी सेकनी है। और गाय का घी मिला करके चूरमा बनाइए, कुछ प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए, गोग्रास दे दीजिए, से जो है वो प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लीजिए। उस दिन भी आपको भोजन नहीं करना है, उस दिन आपको भोजन नहीं करना है, जो प्रसाद स्वरूप आपको मिल जाए वही है। दूध आप पी सकते हैं। इतना प्रयोग आपको ये करना है। नियम थोड़े से बड़े हैं, कठिन लगते हैं, क्योंकि किसी से बात भी नहीं करनी, आते जाते समय नंगे पैर जाना है, तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ
इतने दिनों तक बिना नमक का भोजन करना है। परंतु यकीन मानना, ये प्रयोग बहुत शीघ्रता से प्रभाव दिखाता है। बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन कार्य अधिकतम 3 महीने में आपका होकर रहेगा। छोटे मोटे कार्य तो 22 दिनों के जो पीरियड है उसी में हो जाएगा। कि जो अटका हुआ था, कोई फाइल थी, कोई ऐसा कोर्ट का इसका मामला चल रहा था जिसमें तारीख मिल रही थी, आगे बात नहीं बन रही थी, सब तरह का कार्य है वो निपटता हुआ आपको दिखाई देगा। भगवान श्री हनुमान जी महाराज का ये बहुत ही उत्तम, सरल और सिद्ध प्रयोग है। यदि आप हर तरह से हार चुके हैं तो इस प्रयोग को एक बार अवश्य करके देखिए। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, राम जी की कृपा प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ऊपर चलते हैं, केवल उसी पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अन्य किसी नंबर पे आप कॉल आदि ना कीजिए, आपके साथ धोखा हो सकता है। जय माता दी, जय श्री राम।